हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ राहुल राठौर और हम बात कर रहे हैं जनरल इंग्लिश 12th क्लास के लेसन 3 की, जिसका नाम है फादर्स लेटर और इसको लिखा विलियम हेजलिट ने। विलियम हेजलिट ख़ुद राइटर हैं जिन्होंने अपने बेटे को एक स्कूल में भर्ती करवाया, एडमिट करवाया है और उन्होंने अपने बेटे को कुछ सुझाव देने की कोशिश की है इसमें। यूँ बोले तो हर एक पेरेंट्स अपने बेटे को सुझाव देना चाहता है जब वो थोड़ा अडल्ट हो जाता है, जब किसी बाहर के स्कूल के हॉस्टल में उसे पढ़ने के लिए पहुंचाया जाता है। तो यहाँ पर भी वही बात की गई है। उन्होंने अपने बेटे को भर्ती करवाया किसी स्कूल में और एक एडवाइस का समय आता है, जब एक उम्र हो जाती है जब वो एडवाइस देते हैं। हर एक पेरेंट्स भी यही करता है, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहले उन्होंने बताया है कि सबसे पहले तो आप कहीं जहाँ पर भी उनका बेटा गया है उससे कह रहे हैं कि बेटा तू जहाँ भी गया है वहाँ तुम एक स्ट्रेंजर की तरह हो, अजनबी की तरह हो। वहाँ किसी से एनमिटी नहीं रखना है, कोई घृणा का भाव नहीं रखना है मन के अंदर। और दूसरी बात कि किसी को भी प्री जज नहीं करना है, पहले से ही किसी के बारे में कोई निर्णय नहीं लेना है, चाहे वो कोई इवेंट्स हो या कोई व्यक्ति हो या कोई तुम्हारे क्लास का स्टूडेंट हो। किसी के भी प्रति पहले से कोई प्री जज नहीं करना है। प्री जज करने से क्या होगा कि सामने वाला तुम्हारे प्रति बुरा सोचेगा, ठीक है, एक बुराई महसूस होगी और जब बुरा सोचने लगेगा तो आधा विश्व तुम्हारा दुश्मन बनना शुरू हो जाएगा। एक अपनी हॉस्टिलिटी को मेंटेन कैसे करेंगे, ठीक है। बेस्ट वे टू डिज़ार्म हॉस्टिलिटी ने शत्रुता को संतुलित करने का तरीका बस यही है कि सबसे पहले तो डू नॉट थिंक इल ऑफ अदर, आप किसी दूसरे के प्रति बुरा मत सोचो। तो ये अपने बेटे से विलियम हेजलिट कह रहे हैं कि तू किसी के प्रति बुरा मत सोचना, ताकि तेरे मन में कोई ख्याल ना आए और ना ही किसी प्रकार का कोई शत्रु बने। सो एनमिटी से दूर रहना, ठीक है। इसके अलावा स्कूलमेट्स और प्लेमेट्स का डिफरेंस बताया गया है कि स्कूलमेट्स तो वो होते हैं जो स्कूल के ही स्टूडेंट हो और स्कूल के स्टूडेंट के साथ ही अगर कोई प्लेइंग करता है तो स्कूलमेट्स कहलाते हैं, जबकि प्लेमेट्स किसी दूसरे स्कूल के भी स्टूडेंट हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें जिक्र किया गया है कि किस तरह से वह अपना उनका बेटा किसी भी दूसरे व्यक्ति से अलग रहे, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो उसके मजाक भी उड़ाते होंगे, घृणा भी करते होंगे, ईगो भी करते होंगे, लेकिन उसे एक चैलेंज की तरह स्वीकार करना है। चैलेंज स्वीकार करो, हर टर्न पे कहीं ना कहीं एक चैलेंज तुम्हें मिलेगा, उस चैलेंज को स्वीकार करो और उसका फ़ायदा उठाओ और अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करो कि हाँ तुम जो थे, क्योंकि तुम्हारी आदत है घर पर कुछ और थी, लेकिन यहाँ तुम जहाँ आ चुके हो वहाँ स्ट्रेंजर हो। सो वहाँ वो पुरानी आदतें, तुम्हारे जिद्दीपन वगैरह तो नहीं चलेंगे, यहाँ तुम्हें खुद की मेहनत करना पड़ेगी, ठीक है। तो ये सब सुझाव देते हैं। इसके अलावा और भी बताते हैं कि तुम्हें जो है एक अच्छे स्टूडेंट की तरह गुण लेके आना है, क्योंकि समाज के अंदर अगर तुम आए हो, ठीक है, तो स्कूल क्या सिखाता है? स्कूल एक अपने आप में एक पूरी दुनिया है। क्योंकि दुनिया के अंदर आप जब जाने वाले हो, एक वर्ल्ड का गेट खुलने वाला है आपके सामने जब आप हाई स्कूल के आसपास पहुंच जाते हैं। तो वहाँ पर जाने पर क्या होगा कि आपके सामने कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो आपकी स्कूल से ही शुरुआत हो जाती है। जैसे कि एक रेगुलेशन के अंदर रहना, अगर आप कोई बड़ी नौकरी करने वाले हैं तो सबसे पहले वो कहाँ सीखना पड़ेगा? रेगुलेशन आपको स्कूल में सीखना पड़ेगा। एक ट्रेनिंग ऑफ ड्रेस, सभी की वेशभूषा एक जैसी होना चाहिए, जूते होने चाहिए, सॉक्स होना चाहिए। तो ये एवरीथिंग इज रेगुलेशन जितने भी है वो स्कूल से ही शुरू हो जाते हैं। तो एक पूरे विश्व के लिए तैयार करता है स्कूल, ठीक है। तो स्कूल के गुणों के बारे में बातचीत की गई है। इसके अलावा बताया गया है कि समाज के अंदर ट्रू इक्वलिटी कैसे आ सकती है, तुम में एक अच्छे गुण कैसे आ सकते हैं। तो दो चीज़ों की ज़रूरत है, ट्रू मोरलिटी तुम में होना चाहिए और एक ट्रू विजडम होना चाहिए। तुम्हारी बुद्धि अच्छी होना चाहिए और एक नैतिकता अच्छी होना चाहिए। बुद्धि यानी आपको तुम ये जान पाओ कि कौन व्यक्ति ज़्यादा अमीर है, गरीब है, लेकिन तुम्हें सभी के साथ बराबर बिहेव करना है, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर सभी बराबरी से पैदा हुए हैं, ठीक है, कोई गरीब या कोई अमीर। लेकिन आगे चल कर के वो क्या बन जाए ये तुम्हें पता नहीं है। सो किसी के साथ एनमिटी नहीं रखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा मैसेज था इस लेसन का कि वो अपने बच्चे को एडवाइस देता है जब वो किसी स्कूल में भर्ती होता है, एडमिट होता है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच। और निरंतर वीडियो देखने के लिए YouTube के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों तक पहुंचाएं जिनको ऐसे लेसन के समरी की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट है किसी भी 12th की स्पेशल इंग्लिश, जनरल इंग्लिश या 11th की स्पेशल इंग्लिश या जनरल इंग्लिश, ठीक है, चूँकि अब तो 11th का कोर्स चेंज हो गया तो मैं उसके भी वीडियो में
अभी कुछ दिनों में बनाने वाला हूँ। सो थैंक यू सो मच, आप लोग देखते रहें। और मेरे 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद में लाइव क्लासेस भी शुरू करने की मेरी इच्छा है। सो उन क्लासों में भी आप जुड़ सकेंगे, लेकिन 1000 सब्सक्राइबर होने के बाद। और 950 का आंकड़ा मेरा पार कर दिया है। सो थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मुझे निरंतर देखते रहते हैं और दूसरों तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुँचाएँ। सो थैंक यू सो मच।